Hey guys, welcome back on my channel again. My name is Akash and you are watching EV Education. आज मैं बात करने वाला हूँ अबाउट ग्रुप डाटा मेथड के बारे में। बहुत ही इजी मेथड है, स्टिल वेरी कॉम्प्लेक्स टू लर्न। सो आज मैं इसके बारे में ही बात करने वाला हूँ। ये इसका कुछ ऐसा फॉर्मेट रहेगा। आई थिंक इट्स अपीयरिंग वेरी कॉम्प्लेक्स टू यू, बट बिलीव मी इट इज़ गोना बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न अबाउट इट। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप अभी नोटबुक लेके बैठे हुए हो तो 3 कॉलम्स आपको यहाँ पे ड्रॉ कर लेने हैं, और 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, एंड 3 जो रो होंगी वो यहाँ पे आपकी ड्रॉ होंगी। मेक श्योर कि आप 3 लाइंस का गैप इनके बीच में छोड़ें ताकि आप इसको ईजिली क्वेश्चन को कर पाओ। सो लेट्स बिगिन देन। अब हम पढ़ते हैं इसकी फिगर्स और इसकी स्टेटमेंट को। सो कहता है कि कैलकुलेट द कर्ल पर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। कुछ फिगर्स दिए हुए हैं हमें एक्स वाई, दिस इज़ योर वाई एंड दिस इज़ योर एक्स, दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ वाई। यहाँ पे इनकी जो कुछ है फिगर्स दी हुई है। सो आई थिंक जो मैं क्वेश्चन ये करने वाला हूँ ये आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, और जो इस वीडियो को पहली बार देख ले हैं, जिन्होंने पहली कुछ वीडियो नहीं देखी है, उनके लिए कुछ अलग ही होगा। So I think if you are watching it on the first time and if you are the first who is just accessing the first video of my channel, so I just truly recommend you to just watch my last videos so that you can easily understand the type of thing I am talking to you. So begin करते हैं। पहले हम जितनी भी आपकी इक्वेशन दी हुई हैं उसको लिख लेंगे, जैसे 25 0 to 25, 20 to 40, 40 to 60, जो कि मैंने यहाँ पे पहले ही लिख ली है। एंड हमने y की भी लिख के रखी हुई है, दिस इज़ y एंड दिस इज़ x। सो हमने आपकी y की भी लिख रखी है 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55। तो सबसे पहले हम इसका MV निकालते हैं। MV होता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या होती है सर? सर मिड वैल्यू हम दोनों की निकालते हैं, चाहे वो x हो चाहे y हो। हमें ये निकालनी पड़ती है ताकि हम इसका डेविएशन निकाल सकें। डेविएशन क्यों निकालते हैं सर? डेविएशन हम इसीलिए निकालते हैं क्योंकि दैट इज़ गोइंग टू बी इन द फॉर्मूला। फॉर्मूले के हिसाब से हमें एक्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में जो चीज़ दी होगी उसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एक्ट करेंगे। जैसे ये हमारा फॉर्मूला होगा इसका n समीशन एफ डी एक्स वाई, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर हमें इसमें दिया हुआ है कि आपको डेविएशन के हिसाब से चलना है, तो उसी हिसाब से हम इसका डेविएशन निकाल लेंगे। चलिए छोड़िए भाई इस चीज़ को, तो हम इसका मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो ये 2 नंबर दिए हुए हैं इनको ऐड करना है और उसको डिवाइड कर देना है बाय 2, लाइक दिस। जैसे आपका 10 है प्लस 25 है, जब आप इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो लेट्स सी क्या आता है। आपका 10 प्लस 25 डिवाइड बाय 2, 17.5। उसी तरह से जब आप इसको इसमें प्लस कर दोगे और डिवाइड कर दोगे 2, सो ये आएगा 32.5। इसको भी ऐसे ही 40 प्लस 55 एंड डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका 47.5। ठीक है सर, हमें समझ में आएगा कि हमें मिड वैल्यू निकाल ली है। अब इससे डेविएशन कैसे निकालें, डी कैसे निकालें? इसे डी निकालने के लिए आपको एज्यूम करना पड़ता है। तीनों में से आपको कोई भी ऐसा फिगर जो होगा इनमें से वो एज्यूम करना पड़ता है, चाहे इसको करो चाहे इसको करो चाहे इसको करो। मैं इसको एज्यूम करने वाला हूँ। जब मैं इसको एज्यूम करूँगा सर, जब मैं इसको एज्यूम करूँगा तो x माइनस एज्यूम जब हम माइनस करते हैं तो वो हमारा डी आ जाता है। हमें थोड़ा समझ में नहीं आया सर, पर अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें वैसे भी बताया था कि अगर x माइनस मीन आप कर देते हो तो उससे जो होगा आपका डी आ जाता है, या फिर एज्यूम मीन जो भी होगा वो आ जाता है। यहाँ पे वही होगा जब आप x माइनस y
जो होगा ये y है। जब y में से आप एज्यूम मीन माइनस कर देते हो तो वो आपका d आ जाता है। 17.5 में से जब आप 32.5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -15। ओके, -15 आ गया। जब 32.5 में से 32.5 माइनस कर देंगे तो 0। जब 47.5 एंड 32.5 में से कर देंगे तो दिस विल बी योर 15 और ये प्लस का होगा। ओके, देन आपका डी वाई निकालना है। डी वाई निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है जो कि है ये, डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एम वी। यहाँ पर y भी आ सकता है, x भी आएगा, y भी आएगा, आपके हिसाब से चलेंगे। अब y है हमारे पास आपका 70.5 माइनस करेंगे एज्यूम मीन 32.5 डिवाइड बाय एम वी होता है मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू थी, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है 15 होगा, यहाँ पे भी 15 होगा, यहाँ पे भी 15 होगा। मिडल वैल्यू ऑलवेज हम लेते हैं जो बीच का डिफरेंस होता है। 15 है यहाँ पर भी 15 है, यहाँ पर भी 15 है, तो डिवाइड बाय 15 होगा। जब आप इसमें से माइनस करोगे तो आ जाएगा -15, डिवाइड बाय 15 करोगे तो ये आ जाएगा आपका -1, तो यहाँ पर आपका -1 आ जाएगा सिंपली। ये 0 ही रहेगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर 47 माइनस 32 करोगे तो 15 आता है, और अगर 15 डिवाइड बाय 15 करोगे तो 1 आ जाएगा आपका सिंपली। उसी तरह x की भी हमें वैल्यू जितनी भी हैं वो राइट डाउन कर किए हैं पहले ही। इसका हम मिडल वैल्यू निकाल लेते हैं। मिडल वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था कि आपको इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देना है। 0 + 20 करेंगे तो 20/2 करेंगे एंड दिस विल 10। ओके, 10 आता है सर, हमें पता है, तो 10 आ जाएगा। यहाँ पर 60 हो जाएगा, 60 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इट इज़ 30 एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका 50। ठीक है सर। उसके बाद हमें d निकालना है। d निकालने के लिए हमें तीनों में से कुछ ही चीज़ एज्यूम करनी पड़ेगी। एज्यूम मैं ये कर लेता हूँ, हमने इस चीज़ को एज्यूम कर लिया। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो दिस विल 20, ये आपका 0 आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 20 जो कि प्लस का होगा। ठीक है, हमें समझ में आया सर, आपने जो बताया हमें समझ में आया। तो नीचे थोड़ी जगह कम है, मैं यहाँ पे आपके लिए dx निकाल देता हूँ। पीछे हमने dy निकाला था, हम यहाँ पे dx निकालेंगे। तो dx निकालने के लिए हमारे फॉर्मूला था x माइनस a डिवाइड बाय आपका mv। x हमारे पास है आपका 10, माइनस करेंगे आपका 30, डिवाइड बाय करेंगे आप, डिफरेंस है 20 का। ओके जी, तो यहाँ पे आ जाएगा -20 डिवाइड बाय 20 और इज़ इक्वल टू -1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -1 0, और जब हम 20 यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, हमारे पास समझ के आया सर, समझ में आया, हमें क्लियर हुआ थोड़ा सा। अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, जितनी वैल्यू यहाँ पे दी हुई हैं 10, 5, 8, 48, 6, 9 एंड 15, इन सभी को राइट डाउन कर लीजिए। इन जो रो आपको दी गई हैं इनमें राइट डाउन कर लीजिए, जैसे कि 10, आपका 5, आपका 8 एंड योर 4। इसमें एक जादू होगा, लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, उस जादू जो होगा बहुत ही अच्छा होगा। सॉरी, दिस इज़ 3 एंड उसके बाद आएगा 6, 9 एंड योर 15। ठीक है, 15 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, dx के साथ dy को मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस माइनस करेंगे तो आपका प्लस आ जाएगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, 0 की इसके साथ करेंगे तो 0,
ज़ीरो एंड ज़ीरो, क्योंकि इसकी इसके साथ करेंगे, इसकी इसके साथ करेंगे। ओके जी, 1 की -1 के साथ करेंगे तो आपका -1 आ जाएगा, 1 की 0 के साथ तो 0, एंड 1 की 1 के साथ करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। ओके, अब इसको आपको अंदर ही मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे कि 10 की 1 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, 4 की 0 से तो 0, -6 की -1 से तो आपका -6, एंड 0 0 0। ओके, 3 की -1 से तो -3, 0 एंड योर 15। ओके, अब आपको करना है, इसमें बहुत ही ज़्यादा कुछ लिया गया है, इनका और ऐसे आपको टोटल कर देना है। सर ऐसे और ऐसे हम टोटल क्यों कर रहे हैं? y हमारा ये दिया गया है, x हमारा ये दिया गया है, इसीलिए हमें ये करना पड़ रहा है। अगर ये अलग अलग दिए हुए थे, इन केस अलग अलग इनको फॉर्मेट में लिखा होता तो हम अलग अलग करते, पर अब हमें इसको ऐसे और ऐसे आपको प्लस कर देना है। सर ऐसे और ऐसे कैसे? 10, 5 एंड 8, दिस विल कॉन्स्टिट्यूट योर, दिस विल आपका आ जाएगा 18, फिर आपका आ जाएगा 52, जब हम इसको प्लस करेंगे 44 एंड 8 योर 52, फिर आ जाएगा आपका यहाँ पर 30। ये हमने इन तीनों का टोटल कर लिया। अब जब हम इसको ऐसे टोटल करते हैं 10, 4 एंड 6, तो ये आ जाएगा 20। ठीक है सर, अभी थोड़ा लग रहा है सर आप कोई लॉजिकल बात कर रहे हो, वैसे तो हमें लग रहा था कि सर कुछ और ही करने जा रहे हो। 54 एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 26। ठीक है, आ गया आपका 26 यहाँ पे। अब आपको एफ डी वाई कर देना है, एफ की मल्टीप्लाई डी वाई से कर देनी है। डी वाई हमारे पास ये था, एफ ये है, तो डी है और आपका एफ है। एफ की जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा -18, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। ओके, एफ डी वाई स्क्वेयर की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आ जाएगा 18। सर 18 कैसे? -18 और -1 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 18 आ जाएगा, प्लस का 18, यहाँ पर 0 ही रहेगा, और जो 30 है वो 30 का 30 ही रहेगा। ओके, अब डी एक्स और डी वाई, एफ डी एक्स और डी वाई को हमें निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपके पास 10 दिया हुआ है, हाँ जी दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। हमें अब जो नीचे की ये चीज़ें दी हुई है ना, इसको माइनस प्लस करना है। 10 दिया हुआ है और -3 दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ। 10 में से -3 गए तो दिस इज़ 7। ओके, यहाँ पे 0 है सभी। ओके, यहाँ पे -6 एंड 15, जब आप माइनस करते हैं तो आ जाता है 9। ठीक है सर जी, अब यहीं पे भी ऐसे ही करना है जैसे हमने यहाँ पे किया। एफ़ हमने कॉन्स्टिट्यूट पहले कर लिया था, एफ डी एक्स करना है, तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे -1 है तो माइनस का 20 आ जाएगा, ये 0 रहेगा। 26 यहाँ पे 26 आ जाएगा, इसकी जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आपका 20 आ जाएगा, प्लस का ये 0 रहेगा और ये 26 आ जाएगा। एफ डी एक्स डी वाई करोगे तो आपका 10 में से 6 गए, क्योंकि मैंने कहा था निचली वाली जो होगी वो हमें लेनी है। -4, सॉरी यहाँ पे 4 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा 12। तो अब हमें सबका टोटल कर देना है, इसका जो टोटल होगा वो आएगा 100। और एक जादू मैं आपको बताऊं, इसका भी आप टोटल कर लीजिएगा f का, इसका भी 100 ही आएगा, और इसे हम नाम देंगे n = ठीक है सर, n हमें इसे नाम देना है क्योंकि ये नंबर्स हैं, हमारे नंबर कितने थे, क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल करके लिखा है ना ये, सो दिस इज़ n। ओके, एफ डी एक्स हमारा होगा यहाँ पे -18 + 30 12, ये हमारा होगा 48, और एफ डी एक्स डी वाई बहुत इम्पोर्टेंट है, 16 होगा। 16 मैं आपको बता रहा हूँ,
इसका जादू यहाँ पे ये होना चाहिए कि जो आपका ये एफ डी एक्स डी वाई आया है ना, वो 16 यहाँ पर भी 16 ही होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर 16 ही होना चाहिए, तभी आपका एक करेक्ट आंसर होगा, अदरवाइज़ ये आपका रॉन्ग आंसर है। ठीक है सर, देखते हैं आपने कितनी मेहनत की है, चलिए देखते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 6, 20 माइनस 26 एंड ये आपका आ जाएगा 46। और जब आप 12 को 4 से प्लस कर देते हो तो ये 16 आ जाता है। और लीजिए आपका जादू हो चुका है, जो आपका आंसर है वो आ गया है 16 एंड 16। ऐसे आप इसको ग्रुप डाटा मेथड को करते हो। आगे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको पुट कर देनी है। इसकी वैल्यू जो होगी यहाँ पर n समीशन एफ डी एक्स डी वाई माइनस समीशन एफ डी एक्स और एफ डी वाई, n समीशन एफ डी एक्स स्क्वेयर माइनस समीशन डी एक्स का होल स्क्वेयर, एंड आगे वो फॉर्मूला चला जाएगा। इसी तरह हम ये क्वेश्चन आप करेंगे। विल बी बैक। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि हमारे पास सारी चीज़ें हैं कि नहीं। हमारे पास n है, हमारे पास एफ डी एक्स और डी वाई है जो कि हमने 16 निकाला था, मैच कर गया था। एफ डी एक्स है हमारे पास जो कि यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर एफ डी एक्स है हमारे पास, एफ डी वाई भी है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं। तो लेट्स बिगिन देन। तो n हमारा आया था 100, एफ डी एक्स डी वाई आया था हमारा 16, माइनस करेंगे एफ डी एक्स था हमारा 6, उसके बाद हमारे पास एफ डी वाई था 12 एंड देन डिवाइड कर दीजिए इसको। n था हमारे पास 100, एफ डी एक्स स्क्वेयर जो था वो था 46, माइनस करेंगे आप 16 का स्क्वेयर, सॉरी 6 का स्क्वेयर, मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको 100 एंड आपका एफ डी वाई स्क्वेयर था 48, माइनस कर दीजिए आप 12 का होल स्क्वेयर। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 1600, माइनस कर देंगे आप 72 एंड डिवाइड कर दीजिए इसको आप, इनकी मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा ये यहाँ पे 4564, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4656, 1528 डिवाइड बाय 4609.77। इसको जब आप कैलकुलेशन कर लेंगे, जब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.33 और ये आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकल चुका है। तो ये भी एक ऐसा मेथड है जिससे आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल सकते हो। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। अगर आप इसे पसंद करते हैं तो आई होप कि मैं आगे रिग्रेशन जो होगा आपका नया जो है एक कंसेप्ट है आपके कोरिलेशन में ही और स्टैटिस्टिक्स में, तो मैं वो भी डालने की कोशिश करूँगा। सो बाय बाय।